Moving forward to the next question. Prepare a blood smear and write the steps using for preparing blood smear as well as precautions using these preparations. Paste a picture of blood smear in the given space. जो पिक्चर पेस्ट करने की बात कर रही है, आपको आपके लॉगबुक में वो फोटो बना के लगाना है। ठीक है, आप बना भी सकते हो या फिर आप इंटरनेट से डाउनलोड करके भी लगा सकते हो। ओके, अब आता है, सबसे पहला आता है कि जो ब्लड स्मेयर है उसको प्रिपेयर कैसे करोगे। प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला क्या काम करना है, आपको मटेरियल्स कलेक्ट करने हैं कि कौन कौन से मटेरियल्स आपको उसके लिए चाहिए। जैसे क्लीन ग्लास माइक्रोस्कोप स्लाइड चाहिए, वुडन स्टिक चाहिए, अनदर स्लाइड चाहिए, ब्लड सैंपल चाहिए, ग्लव्स और अल्कोहल स्वैप चाहिए। उसके बाद आता है कलेक्ट ब्लड सैंपल। आपको ब्लड सैंपल हर केस में कलेक्ट करना है। ठीक है, किसमें कलेक्ट करना है, कैपिलरी ट्यूब में कलेक्ट करना है। उसके बाद आता है प्रिपेयर द स्मेयर। स्मेयर आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, जो कि आता है 30 से 35 डिग्री के एंगल में आपको ये स्मेयर जो है वो कलेक्ट करना है। आपको सैंपल लेके उस स्लाइड पे रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है कि आपने जिस स्लाइड पे ब्लड सैंपल को रखा है, स्मेयर को रखा है, उस स्लाइड को अच्छे से मूव करना है ताकि ब्लड का जो सैंपल है वो चारों एरिया में पूरी स्लाइड पे अच्छे से फैल जाए। स्पेयर द ब्लड। उसके बाद आता है एयर ड्राई। आपको उस सैंपल को थोड़ा सा एयर ड्राई करना है। एयर ड्राई करने का मतलब मुंह से फूकना नहीं है। एयर ड्राई का मतलब है आपको उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 5 सेकेंड 10 सेकेंड छोड़ना है ताकि वो थोड़ा सा सैंपल ड्राई हो जाए। ओके, उसके बाद आता है फिक्स द स्मेयर। अगर आप स्मेयर को फिक्स करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि जो स्मेयर आपके पास है वो उल्टी सीधी पोजीशन में, तो आप उसको फिक्स कर सकते हो, अदरवाइज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद माइक्रोस्कोपी है। माइक्रोस्कोपी का मतलब क्या है, ओके उसके बाद आता है स्टेनिंग। स्टेनिंग में क्या है, जो भी ड्रायर स्मेयर था, ठीक है, जो आपने अभी उस स्मेयर को एयर ड्राई करने के लिए छोड़ा था, उसको रोमोन्स्की स्टेन डालना है उसमें, जैसे कि राइट स्टेन। ये आपको आपके लैब में मिल जाएगा। राइट स्टेन आपको जो सैंपल आपने अभी एयर ड्राई होने के लिए रखा था उस पे आपको स्टेन करना है। स्टेन करने के बाद उस सैंपल को उठा के माइक्रोस्कोप की स्लाइड पे लाके रख देना है। जैसे ही आपने माइक्रोस्कोप की स्लाइड पे लाके रखा, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि आप ये चीजों को देखोगे कि उसके अंदर जो भी चीजें हैं जो नॉर्मल वैल्यू है या नहीं है। अब इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं। अगेन मैं आपको बार बार हर बार ये रिमाइंड कराता हूं कि जब भी आप लैब के अंदर जाओ तो कुछ नॉर्मल प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आपको फॉलो करना है। क्या क्या है, हाथ अच्छे से क्लीन करना है, ड्रेस चेंज करनी है, हाथ धोना है, ग्लव्स पहनने हैं, पीपी किट पहननी है, मास्क लगाना है, फेस शील्ड लगाना है और गॉगल्स लगाने हैं। अगेन पीपी किट पहनना है, एरिया को साफ रखना है, हिमोलाइसिस को अवॉइड करना है, प्रॉपर टेक्निक करना है और कंप्लीट ड्राइंग करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको हर एक मोस्ट ऑफ द टेस्ट में आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है। उससे क्या होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उसके साथ साथ आपके जो साथ वाले कलीग्स हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो तो जो ब्लड स्मेयर प्रिपरेशन है वो अच्छे से होता है। आपको जो रिजल्ट आपको चाहिए, डिजायर्ड रिजल्ट, वो आपको मिलता है। आपको करेक्ट सेट ऑफ रिजल्ट मिलता है जिससे कि पेशेंट को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर पेशेंट को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस केस में डॉक्टर उसको प्रॉपर मेडिकेशन देके पेशेंट को ठीक करता है। यहां पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।